हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज था संडे का शुरुआत हम स्टूडेंट्स के लाइफ में क्या होता है, कामों से भरा हुआ होता है। हर दिन का काम हम लोग जमा करके रखते हैं, लाइक कपड़ा धोना, हर कोई इम्पोर्टेंट काम है तो हम लोग जमा करके रखते हैं कि संडे को कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं संडे को उठ कर पहले तो मैं अपना क्लास कंप्लीट की, क्योंकि सैटरडे को मैं कर नहीं पाई थी। तो कल सैटरडे का क्लास है जो सुबह सुबह मैंने क्लास किया। 8 बज रहा था उस टाइम पर। मैंने यहाँ पर अब ऑप्शनल का क्लासेस किया। क्लासेस करके कॉपी वगैरह मैं साइड रख रही थी। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस में ही होता है ना कि एक दिन छोड़ दिए, मन किया तो किए, नहीं तो छोड़ दिए। तो मेरे साथ भी यही होता है। यहाँ पर क्लासेस करने के बाद हम सोचे थोड़ा सा करेंट अफेयर भी पढ़ लेते हैं। करेंट अफेयर जैसा कि आप लोगों को पता है, मैंने मैगजीन लिया है दृष्टि आईएएस का। ये मैगजीन बहुत ही अच्छा है। ये जो है ना, इसमें जो आगे की राह, उस पर डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस जो दिया है ना, बहुत अच्छा है। हम इसको पॉलिटी के सेगमेंट को अभी कंप्लीट किए हैं, तो हमको इसका, और सबसे बड़ी बात, जो करेंट अफेयर का टॉपिक दिया है उससे जस्ट उसके बाद क्वेश्चन दे दिया है, मेंस का क्वेश्चन, कि आप कोई भी क्वेश्चन, जैसे जिस टॉपिक पर, जैसे भी हम लोग राज्यपाल वाला पढ़े, तो राज्यपाल से रिलेटेड क्वेश्चन दे दिया है। राज्यपाल का जो भी उनसे रिलेटेड की फीचर्स, पॉइंट्स, वो सब मेंशन किया है। तो आप पढ़ेंगे तो एक तरफ से आपका स्टैटिक्स पोर्शन राज्यपाल का भी रिवीजन हुआ और करेंट से रिलेटेड था। तो ये चीज़ इस बुक में बहुत अच्छा किया है। और अभी हम दृष्टि आईएएस का ही पढ़ रहे हैं, तो अभी पॉलिटी कंप्लीट करने के बाद हम सोचे थोड़ा सा इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स करेंट अफेयर मतलब साइड से इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक पोर्शन जो है ना इकोनॉमिक्स का, इंडियन इकॉनमी, उसको तो पढ़ ही रहे। अभी हम रमेश सिंह बुक लिए थे, मेरा नहीं था, मेरी एक फ्रेंड से लिए थे पढ़ने के लिए। बट इकोनॉमिक्स का जो रमेश सिंह का बुक था ना, बहुत लेंदी था। उसको उतना मतलब मेरे को अच्छा नहीं लगा बुक। तो हम उसको उतना अच्छे से पढ़ नहीं रहे, बस हम उसको करेंट अफेयर से रिलेटेड करके पढ़ रहे। और जो सर मेरे नोट्स लिखवाए थे ऑनलाइन, जिसका हम क्लासेस किए थे, तो सर का नोट्स भी बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि अभी मैं दृष्टि आईएएस का मैगजीन पढ़ रही थी, क्योंकि मैं बुक, जो न्यूज़पेपर होता है ना, उसको रीडिंग नहीं कर पाती हूँ। नीचे न्यूज़पेपर मेरे यहाँ दो दो, इंग्लिश का, हिंदी का, सारे न्यूज़पेपर मेरे हॉस्टल में मिलता है, अवेलेबल है। लेकिन क्या होता है, टाइम के कारण अभी मैं उसको पढ़ नहीं पा रही हूँ। तो अभी मैं सिर्फ क्या नाम है, मधुकर कोटवे सर का जो करेंट अफेयर, वीकली करेंट अफेयर का वीडियो आता है, वो देख लेती हूँ। और ये देखती हूँ, मैगजीन पढ़ लेती हूँ। दोनों मिलाकर मेरे को सफिशिएंट लगता है। सफिशिएंट तो नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ सही है। इतना करंट अफेयर से रिलेटेड पढ़ रहे हैं तो सही है। और कहीं ना कहीं मेरे को एक चीज़ लगता है, ये कोई टीचर आपको करंट अफेयर से ये चीज़ पढ़ के निकाल के ला के दे रहा है, तो जो चीज़ एक टीचर अपने एक्सपीरियंस से कर रहा है, वो चीज़ जब हम न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो पता है, आई नो डाउट, हम न्यूज़पेपर अगर आप लोग, हम लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारे डिस्क्रिप्टिव, हम लोग को एनालिटिकल अप्रोच मिलता है, पता चलता है। लेकिन जिनको, जो नहीं पढ़ पाते हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके लिए ये है कि वीकली करंट अफेयर का जो मधुकर कोटवे सरकार है, वो भी बहुत अच्छा है। और मैं ऐसा नहीं कि मैं न्यूज़पेपर बिल्कुल नहीं पढ़ती हूँ, पहले मैं पढ़ती थी। अभी कुछ दिनों से इधर नहीं पढ़ पा रही हूँ, क्योंकि कॉलेज में मेरे लगातार 3 या 4 क्लासेस चलते रहते हैं। तो कॉलेज को कंटिन्यू करो, प्लस में इसका पढ़ाई करो, तो थोड़ा सा टाइम का लैग हो जा रहा है ना। तो इसलिए अभी मैं सिर्फ वीडियो ले रही हूँ। लेकिन मैं संडे के संडे कभी कभार नीचे जाती हूँ, तो जो न्यूज़पेपर आता है उसको तो पढ़ती हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ने से एक चीज़ और होता है कि हम लोग का, अगर इंग्लिश का पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश स्ट्रांग होगा, थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल, थोड़ा बहुत तो अच्छा ही होगा। और हिंदी का पढ़ रहे हैं तो हमारे जो वर्ड होगा, वर्ड मिस्टेक्स जो होता है ना, स्पेलिंग मिस्टेक्स, हार्ट सिन देखिए, ये चीज़ सही होगा। क्योंकि एग्ज़ाम में हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट लोगों को तो हार्ट दीर्घिन का सही होना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि आपका मीडियम ही वही, और वो चीज़ लिखने में ही आप गलती कर रहे हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। उसी तरह इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए भी वही चीज़ है कि अगर आप इंग्लिश में एग्ज़ाम दे रहे हैं और आपका फ्लो टूट रहा है और सेंटेंस नहीं आप क्रिएट कर पा रहे हैं, तो आपका लिए ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। हम लोग का क्या है कि हम लोग जो कॉलेज का एग्ज़ाम देते हैं, हम इंग्लिश में देते हैं। मेरा मीडियम इंग्लिश और हिंदी दोनों पर अच्छा है, बट पकड़ अच्छा है। बट मेरा क्या है कि हम हिंदी अप्ट किए, जस्ट बिकॉज कि मैं ऐसे में मेरा फ्लो टूट जाएगा, ऐसे में नहीं लिख पाती। मेरे को ऐसा लगता है, पता नहीं अब लिख पाऊँगी कि नहीं, लेकिन मेरे को लगता है कि मे भी फ्लो टूट जाए। क्योंकि और क्या होता है कि यूपीएससी का एग्ज़ाम देना है, वहाँ पर अगर जिस भी मीडियम से जा रहे हैं, तो जिस
चीज़ पर मेरा ज़्यादा अच्छा से पकड़ हो। अगर मान लेते अगर कोई युद्ध के लिए हम लोग जा रहे हैं तो जो अस्त्र मेरे पास सबसे अच्छा हो उसी को लेकर ही ना जाएंगे। तो वही चीज़ है, हम लोग भी हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम करते रहते हैं, तो मेरे को ऐसा लगता है तो अपना, और हमको नहीं लगता कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में कोई यूपीएससी भेदभाव करती होगी। और यहाँ पर देखिए हम क्या कर रहे थे, करेंट अफेयर इकोनॉमिक्स का पोर्शन आधा पढ़ लिए थे, तो 2 क्वेश्चन उसमें था मेंस का आंसर राइटिंग करने के लिए। तो पढ़ने के बाद हम पेपर लिए अपने A4 साइज पेपर, उस पर जो चौथाई होता है छोड़कर यहाँ पर लिखे मेंस का क्वेश्चन। और क्वेश्चन लिखने के बाद गलत लिखे सही लिखे नहीं फर्क पड़ता, लिखने के बाद एक चीज़ होता है ना, कम से कम हम प्रयास तो किए, लिखे तो सही। लिखना ही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्या होता है हम पढ़ते जाते हैं, लिखने टाइम हमको कुछ लगता है क्या लिखे कैसे स्टार्ट करें, सबसे बड़ा दुविधा होता है हम लोग स्टार्ट कैसे करें। तो यहाँ पर अभी हम लिख लिए क्वेश्चन आंसर लिख लिए थे, आंसर तो अभी नहीं दिखा पाए, लेकिन प्रयास करेंगे अब आगे से हर एक वीडियो में अगर हम आंसर भी लिखेंगे तो आंसर भी दिखाएंगे। और कुछ लोग कमेंट्स किए थे तुम सीरियसली पढ़ भी रही हो या सिर्फ वीडियो बना रही हो, तो हम एक्सप्लेनेशन नहीं देना चाहेंगे।